बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब और फैसल अब्बास साहब। आज बहुत अहम मुद्दा था इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने खत लिखा था। खत के बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं, वकला हैं, इंतजार हसन बंजोता और लतीफ़ खोसा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर मुलाकात की और सबसे पहले सदीक जान साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें क्या जवाब दिया है। खत बड़ा तफसील के साथ लिखा गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की एक धोबी पटका चाल थी जो फिलहाल तो हमें दिखाई दिया कि वो कामयाब है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 माह के बाद इमरान खान साहब का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो बेनज़ीर अल-कादर ट्रस्ट केस है, लेकिन उसे 190 मिलियन पाउंड ये जो लास्टिक की फॉर्म 47 की जो लास्टिक शुदा शलवार पहने हुए, इन्होंने उसका नाम दिया हुआ है 190 मिलियन पाउंड। उसकी सजा मुतली की जो समाअत है वो 3 माह के बाद मुकर्रर हुई है। फैसल साहब से पूछेंगे कि असल मामला क्या है और उसकी जो बेंच बना है वो कौन सा बेंच है जो उसकी समाअत करेगा। और फिर एटीसी रावलपिंडी ने इमरान खान साहब के हवाले से एसओपी जारी की है। जी सदीक जान साहब बड़े अजीब और गरीब किस्म के एसओपी जारी किए, वो आपके सामने रखेंगे। सदीक जान साहब, इमरान खान साहब ने एक बड़ा तवील खत लिखा। उन्होंने खत में इब्तिदा उन्होंने इससे की है कि मैं 31 किलोमीटर दूरी के फासले पर, यानी कि पाकिस्तान जो इंसाफ फरहमी का सबसे बड़ा इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उससे 31 किलोमीटर की दूरी पर मैं ये आपको खत लिख रहा हूँ। वो खत लिख रहे हैं जनाब अमामुल काज़ियान पाकिस्तान, जनाब काजी यहया खान साहब को, कि भाई आप इंसाफ के बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हमें इंसाफ के हमारे लिए तमाम दर बंद कर दिए गए हैं। और जो 772 दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरा अहवाल उन्होंने लिखा है। हजारों लोगों को उठाने की बात उस खत में लिखी गई है, जिन्हें पस्सेजंदा किया गया है। अपने भांजे आसान न्याजी का जिक्र उन्होंने किया है और बिलखुसूस ख्वातीन के वाले से और बुनियादी इंसानी हकूक के वाले से वो तमाम बातें उस खत में लिखी गई हैं। जाकर लतीफ़ खोसा साहब और इंतजार हसन बंजोता साहब जाकर मिले चीफ जस्टिस से, क्या ये मामला है, और उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर हम इसका जवाब देंगे। देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों की हिकमत अमली ना बड़ी कामयाब रही है जी, क्योंकि दबाव तो चीफ जस्टिस पे बड़ा है। आप देखें, दो ही चीजें हैं ना, वो जिस तरह से ना कि रास्ता बीच का नहीं होता, इश्क होता है या फिर नहीं होता। या चीफ जस्टिस अमल करेंगे या अमल नहीं करेंगे। भाई जो बातें उन्होंने लिखी है करना है, या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या आइन की बहाली करवाएंगे नहीं करवाएंगे। इससे ना फायदा क्या होगा इमरान खान साहब को और उनकी बहनों को? इससे 3 उनको फायदे होंगे। पहला उनको फायदा ये होगा कि जाहिर एक दबाव तो बढ़ गया। दूसरा फायदा ये हुआ है कि एक चीज लाइमलाइट में आ गई है। आपको पता है इंटरनेशनली जब भी पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला डिस्कस होता है तो पूरी दुनिया का मीडिया उसको संजीदा लेता है। ठीक है, अब आप देखें ना कि आज इंटरनेशनल मीडिया जो है उनके लिए ये कितनी बड़ी खबर है कि इमरान खान की बहनें लेटर लेकर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है। इंटरनेशनल मीडिया इसको चलाए या ना चलाए ये एक अलग बात है। एक होता है कि क्या वो खबर इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर है, बिल्कुल खबर है। क्या वो उसको चलाएंगे, वो उनकी मर्जी है। अगर वो उनके पास कोई जगह है तो ठीक है, वरना इशू ज्यादा है तो वो पाकिस्तान के नहीं जगह है वाली बात जो आप सदीक जान साहब कर रहे हैं, मुझे मैं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भी बात करूँ। आपको पता है कि यहाँ 8 फरवरी के हवाले से जब इंतखाबात हुए थे तो एक रिपोर्ट जो उस कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में वो रिपोर्ट कहीं दब गई। वो तो देखें, वो आपके जो इशारा है वो भी ठीक है कि इंटरनेशनल मीडिया उस तरह से कवरेज नहीं करता कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है और इस निजाम के साथ है। और वो आप देख भी लें कि 70 साल में पहली बार हुआ है कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो छुपाई गई है। लेकिन खैर दोबारा उस पर आते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पहला ये कि दबाव बड़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, दूसरा ये इशू लाइमलाइट में आया, इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया। अब आज देखें ना कि रेड जोन में ये सारी एम्बेसीज हैं। आज सारी एम्बेसी जो अपने अपने मुल्कों में रिपोर्ट लेके भेजेंगी, लिख के भेजेंगी ना कि आज की बड़ी एक्टिविटी ये है, 5 एक्टिविटीज में से कि इमरान खान की बहनें सुप्रीम कोर्ट आई हैं। तीसरा देखिए तारीख लिखी जा रही है कि तारीख में कल को जब जस्टिस यहया खान रिटायरमेंट के बाद किताबें लिख रहे होंगे और अपनी सफाइयां पेश कर रहे होंगे तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मौरख और भी तो होंगे ना जो लिख रहे होंगे कि जस्टिस यहया खान का दरवाजा कई बार खटकाया इमरान खान की बहनों ने। इमरान खान ने साल को लिख के भेजा था। और आपके साथ मुलाकात में आप रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट के पास के मेंबर्स हैं उनको यहया खान साहब ने कहा था कि इमरान खान ने जो मुझे लेटर लिखा है उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें सबूत भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। और देखें, चौथी जो इसमें आखिरी बात है वो ये है कि अगर जस्टिस यहया खान इस पर कुछ नहीं करेंगे तो इमरान खान का नैरेटिव कामयाब होगा कि ये पूरा निजाम मिला हुआ है, सारी इदारे तमाम अदालतें। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी हिकमत अमली दुरुस्त रही है। और ये लेटर
इमरान खान ने तो ज़ाहिर डिक्टेट करवाया ना जेल से कि ये चीजें लिखें जी ये अब अगर किसी मेल या फीमेल जिस भी वकील ने लिखा है उसको दाद देनी चाहिए और हो सकता है वो यंग वकला में से कोई वकील हो जिसने ये लिखा हो लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत खूबसूरत लेटर लिखा है और पूरे सोशल मीडिया में धूम मची हुई है। आज ना इन्होंने इमरान खान से मुलाकात इसलिए कैंसिल करवाई थी कि आज इन्होंने कुछ और चीजें सोशल मीडिया पे चलवानी थी। इमरान खान साहब ने नहीं निजाम ने अच्छा आज निजाम ने कुछ और चीजें चलवानी थी मीडिया पे सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए आज अरबों रुपए आज खर्च होने थे मीडिया पे सोशल मीडिया पे और फोकस सारा कुछ और चीजों पर रखवाना था लेकिन आज वो सारा प्लान बर्बाद हो गया क्योंकि इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा के देख लें नंबर 1 इशू जो चल रहा है वो अलीमा खानम का खत इमरान खान का खत अलीमा खानम के इधर आना फिर जो बाबर स्टार साहब का जो फैसला मुअत्तल किया जस्टिस आसिफ ने और जस्टिस इमाम अमीन मिन्हास ने और आपको हमने बड़ा मिस किया है आप आज होते ना आप कुछ चीजें आप देखते। हाई कोर्ट में इसलिए नहीं आया था। एक तो सदीक जान साहब राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब का नाम बहुत लंबा है। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे तो मैं उनसे जाकर मिला करता था और यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो मैंने उनसे भी ये पूछा कि आज आप हमसे मिल रहे हैं ना और यहाँ पर खुली डुली बातें कर रहे हैं कल आप जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो फिर मिलना जुलना। लेकिन फिर वो मैंने उस दिन तरकीद की तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था। अभी जज नहीं बने थे वो अल्फ नहीं उठाया था लेकिन 2 दिन पहले अनाउंस हो गया था आपको तो मैं फिर उन्होंने कहा कि यार ये क्या किया आपने। लेकिन ये है कि वो आपको पता है कि वो किसके वकील रहे हैं ये तो आप जानते हैं ना किसके वकील रहे हैं। और फिर वो अब इस पर क्या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का पूरा जो अदालती निज़ाम है वो कहाँ से अहकामात लेकर ऐमान मज़ारी एडवोकेट ने तो फरमा दिया है ना कल कि वो कहाँ से अहकामात लेकर बड़ी जबरदस्त तकरीर किया उन्होंने ये तो इससे तो कोई अच्छा चीफ जस्टिस साहब ने जो यकीन दहानी करवाई है क्या करेंगे वो। उन्होंने कहा जी कि बड़ा तामल से सुना बड़ा बुर्दबारी से सुना 24 घंटे के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। फिर ये कहा जी अच्छा जेल रिफॉर्म्स के हवाले में जो अगली कमेटी है उसमें वो तमाम चीजें एक जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये हमें रिटर्न में दे ये खत रिटर्न ही है ना यार नहीं वो अलग चीज है। उन्होंने कहा इमरान खान को जेल में जो भी परेशानियां हैं जो भी तकलीफें हैं जो भी वो समझते हैं कि ये मेरे राइट्स मुझे नहीं मिल रहे वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे रिटर्न में दें क्योंकि जेल रिफॉर्म्स के हवाले से शायद नेक्स्ट मंथ में एक मीटिंग है तो वो कह रहे हैं हम उस जेल रिफॉर्म्स में उसको रखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस वक्त पहले हमारी एक टीम गई थी उस मीटिंग का जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो इन्होंने कमेटी बनाई है उस पर खतीजा शाह भी उसकी मेंबर है। लेकिन आप तो वो नहीं आ सकती ना कन्विक्टेड है। उसमें ना ये हुआ है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो जब पहले हमारी टीम गई थी तो उस दिन इमरान खान एक हेयरिंग में थे तो वो टीम उनसे मुलाकात नहीं कर सकी थी तो अब आप रिटर्न दे दें और रिटर्न आप दिया जाएगा इमरान खान की जानिब से कि क्या क्या है। लेकिन इमरान खान का लेटर बहुत सख्त है उसमें लिखा हुआ है कि किसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। अदलिया को बहुत रगड़ा दिया और जस्टिस जोगर को बहुत रगड़ा दिया है फैक्ट्स लिखे हैं जबरदस्त लेटर है क्या और आपने कहा ना एक चीज आपने शुरू में कहा कि बड़ा तवील मैं समझता हूँ कि वो बड़ा मुख्तसर मगर जामे है। वो जो शेख रशीद साहब कहा करते थे ट्रिपल एस जी शॉर्ट स्वीट स्मार्ट ये वो वाला लेटर है जो मैं इसे बार बार कह रहा हूँ कि उसकी तारीफ करनी चाहिए उस मेल या फीमेल वकील ये खत लिखा है। इमरान खान ने तो डिक्टेट करवाया ना बहनों को कहा कि ये लेटर लिखो और उसमें ये चीजें लिखो लेकिन एक होता है आर्ट होता है लिखने का जिसने भी लिखा है बड़ा खूबसूरत लिखा है। और फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है कल भी बड़ा शिकवा एक आया है कि फैसल साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद थे एक वीडियो में और मैं अकेला बोलता रहा तो नीचे इनके सुनने वालों ने बड़ी तनकीद की है। फैसल साहब आपसे ये सवाल कर लेता हूँ मैं कि अलकादिर केस जो है वो लगा तो दिया है जस्टिस जोगर साहब ने तो ये बताएं कि इसमें कोई जल्दी फैसला भी हो जाएगा या इसको लंबा चलाएंगे। देखें सदीक जान साहब 17 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज साहब ने सज़ा सुनाई थी इमरान खान और बुशरा बीबी को। 17 जनवरी 2025 से लेकर आज सितंबर है और ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है 25 सितंबर को। यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ एक कदम भी जो अपीलें हैं वो आगे नहीं बढ़ सकी और इस पर सिर्फ सलमान सफदर साहब ये कह चुके हैं कि टोटल 15 मिनट का केस है, अगर मुझे सरफराज डोगर साहब दलाइल का वक्त देते हैं तो 15 मिनट में मैं इस केस को कंक्लूड कर दूंगा। तो आज से 3 माह पहले जो नैब था, नैब ने ये वक्त मांगा था कि हमारा जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी तैनात हुए हैं तो उन्होंने केस की फाइल नहीं पढ़ी तो सरफराज डोगर साहब ने उनको 3 माह दिए हैं और 3 माह के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है 25 को। और 25 को किस दिन हुआ है? 25 जो है वो जुमेरात है, जुमेरात के रोज हुआ है, यानी कि जुमेरात के रोज हेयरिंग होगी अगर हम कहें भी सही तो
उसके बाद वीकेंड आ जाएगा और वो फिर अगले हफ्ते के लिए अगर रख लेंगे तो उनकी बड़ी जुमेरात के लिए गुजारिश। रखेंगे। फिर जुमेरात के तीसरे हफ्ते लिए जुमेरात। उन्होंने जुमेरात के लिए रखा इसी वजह से है कि वो क्योंकि वीकेंड खत्म हो जाएगा, जुम्मे को वैसे डिवीजन बेंच नहीं बैठता, तो उसके बाद आगे लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी अलकादर केस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जब भी मुकर्रर किया है, तो उससे पहले अलीमा खान साहिबा को चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर धरना देना पड़ा है। 3 मरतबा केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और तीनों मरतबा अलीमा खान साहिबा ने धरना दिया है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर उन्होंने एक मरतबा डेट अनाउंस की थी और जो डेट अनाउंस की थी उसमें भी जस्टिस आसिफ साहब ने कोर्ट के अंदर तो वो डेट अनाउंस करते ही नहीं ना यार, नहीं है। बिल्कुल कतई नहीं करते। अच्छा, जो आपने कहा एक मरतबा केस, उस आपको याद होगा कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने रोशनों पर खड़े होकर जनाब ये केस जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है जी, ये बता दें आपको कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर मददुल्लाह आली और उनके साथ जस्टिस आजम खान साहब हैं जो उनकी मावरत करेंगे इस केस में। और आजम खान साहब को बता देना कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किस चीज में सर्विसेज दी। इमरान खान वो उन्होंने, आपको याद है क्या, किस चीज में उन्होंने फैसिलिटेट किया? जस्टिस आजम खान साहब, मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस आजम केस में इद्दत केस वाला कैसे मामला facilitate है। किया? याद है आपको? जस्टिस आजम खान साहब नाज़रीन वो जज है कि जब वो चीफ जस्टिस अपने जस्टिस नहीं बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में इद्दत केस वाला मामला जो है वो सेशन जज थे, दायर हुआ। उन्होंने, मैं बता देता हूँ, वो जस्टिस इसमें- नसर मिनुल्लाह के सामने, हाँ। जज नसर मिनुल्लाह के नसर सामने मिनल्ला साहब ने मैं ये करीब होके बात कर लेता हूँ, हाँ जी, इतना तो हाँ जी। आपके करीब हो सके। नसर मिनल्ला साहब ने नाकाबिल समाअत करार दिया था, दायरा अख्तियार नहीं था ये तोशा कहता। खान इद्दत केस इद्दत को, केस को। उसको चैलेंज करवाया था इन्होंने, सेशन जज के पास चैलेंज करवाना था। जी। अतार अबानी साहब थे, अतार अबानी साहब को कहा कि हम आपके पास मामला लेकर आ रहे हैं, तो आप ये मामला कुदरतुल्लाह को भेज दें, कलअदम करके। उन्होंने इनकार किया, उनको चेंज करके इनको बनाया गया और इस मौसूफ ने फिर फैसला कलअदम किया नसर मिनल्ला का जी। और कुदरतुल्लाह को भेजा था। केस काबिल समाअत करार दिया। काबिल समाअत करार देकर। तो उस मैं बात कर रहा था, जी। तो उस वक्त बैरिस्टर सलमान सफदर जब पेश हुए तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये कहा था, आपको पता है कि बड़ी मिन्नतों मुरादों नजरों के बाद ये केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, ये बात उन्होंने की थी। अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो आपने जिस तरह कहा कि थर्सडे को वो लगे, क्या पता यार उस दिन फिर नैब वाले कहें कि हमें टाइम दे दें, या अगले हफ्ते उसके कमिंग वीक में वो लग जाए, क्योंकि तोशा खाना 2 का फैसला आने वाला है ना। उसकी वजह यही है कि तोशा खाना 2 केस ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है और इस हवाले से भी ये देखा जा रहा है कि सरफराज डोगर साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अदरवाइज इसी केस के अंदर 25 सितंबर वाली जो डेट पड़ी है, ये डेट लेने से पहले 2 मरतबा पीटीआई आ चुकी है। 3 माह के अंदर पीटीआई 2 मरतबा आ चुकी है, उनको डेट नहीं मिली। एक मरतबा मुतफरिक दरखास्त के ऊपर समाअत थी, जो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की दरखास्त थी। उस पर सलमान सफदर साहब ने कमर अदालत के अंदर सरफराज डोगर साहब को कहा था कि आपका जो माजी है, माजी के अंदर आपने औरतों के हकूक के हवाले से उन्होंने कहा कि आप बड़े कंसर्न रहे हैं, तो हम मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन बुशरा बीबी की तबीयत अडयाला जेल के अंदर खराब है, तो एटलीस्ट बुशरा बीबी की जो अपील है वो तो आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। लेकिन मुतफरिक दरखास्त को भी आज तकरीबन आप अंदाजा लगा लें कि 20 से 25 दिन हो गए, और जब ये 25 सितंबर होगा तो इसका मतलब है कि 1 माह और हो चुका होगा। हाँ जी, गुजर चुका होगा मुतफरिक दरखास्त को, और 1 माह बाद मौसूफ जो है वो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब थे इसी केस में इनके साथ, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे, और अब जस्टिस आजम खान साहब हैं। लेकिन जो बात आपने की ना कि 1 माह के बाद या 3 माह गुजर चुके हैं, नहीं तो जब 26वीं आईनी सिद्दीक जान साहब 26वीं आईनी तरमीम आई तो उसके बाद आपको पता है कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में तकरीर की थी जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, अताउल्लाह तारड़ साहब ने खड़े होकर वहां तकरीर की। उन्होंने कहा देखिए जी, हम ये समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम जो लाई गई है उसके बाद जो अपील्स हैं या बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो अपनी बारी पर लगनी चाहिए। और आपको पता है कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त को 161 नंबर लगा था और बुशरा बेगम का जो 162 नंबर लगा था। तो इमरान खान साहब के वकला ने थोड़ी सी अक्लमंदी और दानिशमंदी का ये मुजाहरा किया कि उन्होंने अर्ली हियरिंग की फौरी दरख्वास्तें डाली है। और सजा मतली की बरीयत की तो चली गई ना, वो मरकजी दरख्वास्त तो पीछे ही चली गई, वो पता नहीं कब उसका नंबर लगेगा कब नहीं लगेगा। मैं उसी तरफ आने वाला था कि हाई कोर्ट ने पहली मर्तबा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये प्रेस रिलीज जारी किया बाकायदा तौर पर कि बरीयत की जो अपीलें हैं, मरकजी अपीलें हैं, वो 2025 में तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की और मीडिया पर चलवाई है, बाकायदा तौर पर चली है कि 2025 में ये इसका नंबर ही नहीं आ सकता। लेकिन जो 4 कन्विक्शन हुई थी, हमने देखा था कि
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 4 कन्विक्शन की थी 9 मई के केसेस के अंदर, और उसमें से तकरीबन 3 लोग हाई कोर्ट के अंदर बरी हुए। 9 मई के केसेस के अंदर उनकी दरख्वास्त दायर होती है, 1 माह के अंदर 2 समातों के अंदर 4 लोग बरी हो जाते हैं। मरकजी अपीलें जी जी वो बरी हो जाते हैं। ताहिराबाद सिपरा वाला फैसला, और आप अंदाजा लगा लें कि जनवरी की अपीलें दायर की हुई हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस कह रहा है कि 2025 में तो आप मलिक रियाज और भी देख लेना केस कैसे लगा। देखें एक और टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं, जीएच को हमला केस। जीएच को हमला केस में एक तो अपने नाज़रीन को बता दें कि ये केस जीएच को हमला केस जो है वो अडयाला के अंदर नहीं चलाया जा रहा था। इसलिए नहीं चलाया जा रहा था कि जब 4-5 इसकी समातें हुई उसके अंदर 70-80 लोग होते थे, क्योंकि अक्यूज्ड ज्यादा हैं और 70-80 लोगों के 70-80 वकील भी होते थे। तो इमरान खान कहते थे कि मेला लगता है, और इमरान खान बड़े खुश होते थे, नारे लगते थे अडयाला के अंदर उस वक्त। तो फिर इन्होंने क्योंकि मुलाकातें रोकनी थी तो वो जीएच को हमला केस रोक दिया। उसके ऊपर भी डायरेक्शन जस्टिस याहिया खान की यही थी कि 120 दिन में फैसला करना है, बाकी जहाँ जहाँ फैसले करने थे करवा लिए गए, ये रोक लिया गया। अब क्योंकि इन्होंने तोशाखाना 2 के बाद जो कन्विक्शन करनी इमरान खान की वो जीएच को हमला केस में करनी है, तो इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन किया है कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है कि इमरान खान का जीएच को हमला केस का ट्रायल अडयाला में होगा। अब इन्होंने कहा कि एटीसी में होगा, इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। एक तो नोटिफिकेशन वो नहीं दे रहे, ताकि नोटिफिकेशन दे वो चैलेंज करें इसको लाहौर हाई कोर्ट और पिंडी बेंच में फैसल मलिक साहब, लेकिन जो वकील है इमरान खान से बड़े लायक वकील है, बड़े शानदार। दूसरा इसमें मसला ये आ रहा है कि आज जो है इसमें कुछ एसओपीज जो सोहेल रशीद साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि एसओपीज उन्होंने बनाए हैं कि वीडियो लिंक पे जब इमरान खान होंगे तो जो भी गुफ्तगू इमरान खान करेंगे उसका ट्रांसक्रिप्ट आप नहीं मांग सकते, कोई तस्वीर नहीं बना सकते ट्रांसक्रिप्ट। अब ये असल सवाल ये है कि क्यों ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट आप नहीं ले सकते, मांग सकते, क्यों? इन्हें पता है कि इमरान खान जब जब बोलेंगे ना तो किस किस का नाम लेंगे, तो काम पे टांग जाएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वीडियो लिंक पर पेश हुए थे वो नैब वाले केस में, तो वहां पर यहाँ पर भी वो बोले थे, बात आपकी दुरुस्त है कि काम पे टांग। यहाँ पर भी एक आजकल वो बने हुए हैं जनाब आहनी बेंच के सरबरा हाजी अमीरुद्दीन, काजी मौलवी हाजी अमीरुद्दीन साहब, वो यहाँ उन्होंने कहा देखे जी आप ये सियासत पर ना है, ये वो बात नहीं, आप असल मुद्दे पर है। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे काजी फारिसा साहब, उन्होंने कहा नहीं जी आप बात करें। उन्होंने इमरान खान साहब को बात करने की जारी रखने की उन्होंने कहा था, लेकिन ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार थे। बात आपकी दुरुस्त है कि किस किस का नाम लेंगे तो कांपे उनकी टांग जाएगी। लेकिन मुझे ये बताएं जी सिद्दीक जान साहब, यहाँ पर जब नैब केस में इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के हाजिरी हुई तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी बनाई जी, मोबाइल अपने बाहर रखे जी, ये करें जी, वो रास्ता बंद हो गया जी, नीचे से जाएं जी, दूसरी तरफ से जाएं। दूसरे दिन मैं जब ज़रा पता है आपको अंदर टिकट बनाने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है, बाहर आकर फाइल करने पड़ते हैं, मैं बाहर आकर टिकट फाइल कर रहा था तो मुझे पुलिस वाले ने डीएसपी रैंक का जो अफसर है यहाँ पर रोक लिया। उन्होंने कहा जी वो तस्वीर निकल गई। मैंने कहा जी कौन सी तस्वीर निकल गई? उन्होंने कहा जी वो इमरान खान साहब की तस्वीर। मैं कहा जी कहाँ से निकली है? उन्होंने कहा बस निकल गई जी, सोशल मीडिया पर आई हुई है, वहाँ तस्वीर कोई नहीं निकाल सकेगा। मुझे ये बताया। नहीं वो वहाँ पे तो कर्फ्यू है, वहाँ तो आम दिनों में सुना है कि एक अदालत है जहाँ पे मीडिया को नहीं जाने दिया जाता, जब इमरान खान पेश होगा वहाँ तो कर्फ्यू होगा। लेकिन अभी वो चैलेंज कर रहे हैं फैसल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट लेके जाएंगे इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आएंगे। फैसल मलिक बहुत लाइक वकील है, और ना वो आपको टिकटॉक बनाते हुए नजर आते हैं, ना यूट्यूब बनाते हैं ज्यादा, लेकिन उनको आना चाहिए, उनको इंटरव्यूज देने चाहिए। टिकटॉक ना बनाए, वो नहीं बनाते, काम पे ज्यादा फोकस रखते हैं, सिंसियर है। तो बहरहाल देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब और फैसल साहब ने तमाम मामलात आपके सामने रखे हैं। 25 सितंबर को जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त लगी उस हवाले से कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, सिद्दीक जान साहब ने खत के हवाले से और फिर जो फौरी तौर पर रिस्पांस आया उसके हवाले से तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मुझे सिद्दीक जान और फैसल को इजाज़त दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।